तो जाता नहीं है, बोलता हमको राख लगेगी, ये धसेगा, ये खराब होगा हमारा पैर, इन्फेक्शन इससे फैलता है। जी आइए थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको असली सच्चाई देखिए और बाकी आप लोग खुद फैसला करिए कि इस फैक्ट्री से कितना फायदा है और कितना नुकसान है। देखिए इसके अंदर भी आ गया है ना, बार बार झाड़ू लगाने के बाद भी इन लोगों को जो है इसी समस्या को जो है झेलना पड़ रहा है। अभी पूर्वा हवा चल रहा है। अब देखिए ये राख देखिए छत के ऊपर देख रहे हैं ना, ये राख है। अब इतना इकट्ठा हो गया। अब बताइए ये देखिए राख, कितना राख है। देखिए इसको, देखिए इस राखी को देखिए, मकान पर बाहर हम लोग घाम धूप होती है, निकलने लायक नहीं है जाड़ा के समस्या में, और सोने में कपड़ा में देख लीजिए, कपड़ा बिछाए उस पर कपड़े पर कितना पड़ा हुआ है। लेकिन कोई अधिकारी इसका मथुआ नहीं करता है। इधर से देखिए छत पर ही हाल है सर, ये देखिए बैठते नहीं हम लोग, ये सुखवन डाले हैं इसमें, देखिए कितना राख है, देख लीजिए ये स्थिति है। अभी हवा का दिशा दूसरे तरफ है, नहीं तो काफी गिरता है। काफी गिरता सर, रात में ये लोग पूरा खोल देते हैं सर चिमनी। ये बोलते हैं हम बनवाए, लेकिन कोई नहीं, इनका राखी का है तो कभी निवारण नहीं कर पाएंगे, बना ही नहीं पाते, झूठ बोलते हैं खाली। हाँ गरीब इलाका है सर, हम लोग छोटे आदमी हैं। अब देख रहे हैं उधर सामने तो धुआं निकल रहा है चिमनी का। इन लोगों को उस फैक्ट्री से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उससे नुकसान हो रहा है, अगल बगल जनजीवन पे जो असर पड़ रहा है, इससे काफी दिक्कत है, उसका जो है निवारण करना चाहिए जी। अब बताइए गर्मी के समय तो कैसे आप लोग बाहर छत पे बिल्कुल नहीं सोते हैं सर, मच्छरदानी भी लगाकर नहीं सोते हम लोग, बाहर पंखा चलाकर उसी गर्मी में, लाइन नहीं रहती है तो किसी तरह उसमें सोते हैं। गर्मी में बच्चों को लेकर बच्चे रोने लगते हैं, बड़ी समस्या होती है गर्मी में हम लोग को जी। माता जी आपसे थोड़ा सा बात करें। भाई देखिए इस पे भी राखी, क्या नाम है आपका? शीला। उससे काफी दिक्कत हो ना? हाँ बहुत दिक्कत है सर, हम लोग को आँख में पड़ती है। देखिए सुखोन डालते हैं, उसपे सब पड़ जाता है, रहने लायक सोने लायक नहीं है। इस पे तो गेहूँ कैसे फिर सुखवाते हैं आप लोग? सुखा धोए हैं, सुखाए। देखिए उसमें कितना राख है, बताइए, आइए दिखा देते हैं। दिखा दीजिए कितना राख है उसमें धोए। अब बताइए। अभी सुबह में छत्ता पे झाड़ू मार कर देखिए डाले हैं वो सब। हाँ झाड़ू मारे तो गेहूं डाले, वो चावल उधर डाले हैं, डालने लायक था नहीं। देखिए राख, देखिए उधर कितना राख है। देखिए ये भी सीढ़ी के ऊपर भी देख लीजिए, घर में ये देखिए जा रहा है। देखिए गंदगी, तो साफ सफाई की है तब नहीं जना रहे, तो सुबह में तो आने लायक नहीं था हम लोग के। देखिए गेहूं डालने, देखिए राख कितना है। थोड़ा राख दिखाइए, ये देखिए राख इकट्ठा हुआ है। यहाँ से देखिए, वहाँ से नहीं समझ में आएगा, थोड़ा पास से दिखाइए, मैं कैमरामैन से चाहूंगा। देखिए इधर दिखाइए, देख लीजिए राख, देखिए हम लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए बताइए अब कैसे खाएंगे, कैसे बनाएंगे इसे हम लोग कहेंगे कि ये सब झूठ दिखाते हैं, कंपनी से काफी नुकसान होता है। अभी मैं दूसरे छोर पे जो कंपनी में काम करते हैं या फिर जिनको कंपनी से बहुत काफी लाभ है, या जैसे भी लाभ हो, वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग फालतू के जो है विरोध कर रहे हैं, जबकि ये सामने देखिए कि इससे कितना नुकसान है। अब सुबह का गेहूं धो करके सुखवन डाले हुए हैं छत के ऊपर, और राखी की दशा देखिए, ये देखिए। अब इससे क्या होगा, बनाएंगे कैसे, इसे पछोड़ेंगे तभी तो आँख में जाएगी। ये निकलेगी नहीं भैया राखी, ये हमेशा दिक्कत है। हाँ, हमेशा दिक्कत है। जब पछुआ पूर्वा बहता है तब हम लोग को ज्यादा दिक्कत होती है, पछुआ बहता है तब नहीं राख आती है। देखिए सब सुबह का हो, देखिए राख नहीं हुआ है, सब झाड़ को तो सुखवाए हैं, झाड़ू लगा कर तो गेहूं डाले तब भी देखिए राखे। हाँ अब गेहूं राख पे थोड़ा गेहूं फैलाएंगे, नहीं झाड़ के देखिए फैला, उधर राखी देखिए बटोरी है हम लोग। देख लीजिए उधर भी राख झाड़ के एक तरफ करके जो है हाँ तब भी डाले हैं सुखवन। उधर चार गमछा बिछा कर तो साड़ी बिछा कर तो चावल डाले हैं कि पड़ जाएगा उसमें भी। तो इसको अब फटकेंगे तब भी डर है कि उड़ के आंख में न आए। पड़ जाएगी भैया, पड़ जाती है तो डॉक्टर भी नहीं निकाल पाते हैं, राख पड़ जाती है तो। अब सोचिए कि प्रदूषण से कितना नुकसान है इस क्षेत्र में, और ये हमको लगता है कि 3 से 4 किलोमीटर, जबकि भैया मिले थे ना, कह रहे थे कि 4 किलोमीटर दूर तक जो है हमारा घर है वहां तक राख जाती है। इसकी बहुत दूर तक राख जाती है भैया, बहुत दूर तक। गर्मी में तो हम लोग सो नहीं पाते हैं। क्या चाहती हैं आप भैया? अपनी कंपनी चलाए, राखी नहीं आए हम लोग को, और क्या। कंपनी से कोई दिक्कत नहीं, केवल राख बंद होनी चाहिए। हाँ राख बंद हो जाए। देखिए सबकी यही मांग है, सच में वही रहना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी से तो क्षेत्र का विकास होगा,
लोगों का विकास होगा, लेकिन जो उससे नुकसान हो रहा है, जो हानियां है, उस पर थोड़ा काबू किया जाए कि उस कंपनी से जितना फायदा हो रहा है कई गुना उससे अधिक अगर इस क्षेत्र के लोगों को नुकसान होगा तो फिर ऐसे विकास की क्या जरूरत। हाँ? हाँ हाँ हाँ। हम सर उसमें खुद 10 बरस नौकरी करके छोड़ निकाल दिए सब। अच्छा। 10 बरस अपनी जमीन भी गई है, हाँ। अपनी जमीन भी गई है। 12 घंटा करते थे 8 घंटा। बताइए जो आदमी 10 बरस 8 घंटा कर लिया वो 12 घंटा करेगा, पैसा नहीं बढ़ा रहे सब। 7,000 में 10,000, अरे 10 रुपया कम हमको रिटायर पेंशन भेज दिया है। हाँ भेज कर दिया, निकाल दिया। 12 घंटा बोला 12 घंटा करो, हम कहीं बोले नहीं 12 घंटा पैसा बढ़ाओ, लेकिन बोला नहीं पैसा नहीं बढ़ेगा, करना करो। और लोकल के नाम पर सर इसमें बहुत उत्पीड़न है। लोकल 10 आदमी से बेसी नहीं होगे, नहीं बाकिया तो भूसी घास नाली काटने वाले बोरा ढोने वाले बिहारी हैं, बाहरी ठेकेदारी हैं। हम लोग जमीन भी दिए थे, लेकिन और बाकिया लोकल आदमी भी नहीं। इस फैक्ट्री से हम लोग को कोई फायदा नहीं है सर। हम लोग बगल में जमीन भी दिए हैं, दिलवाए भी हैं। हाँ कोई हम लोग को कोई से फायदा नहीं है फैक्ट्री से। हम लोग को नुकसान छोड़ के फायदा नहीं है। नुकसान तो सामने दिख रहा है, राख से जो प्रदूषण से काफी नुकसान हो रहा है। जी प्रदूषण से तो बहुत। 10 बरस हो गया, हम लोग आजादी पर जाते हैं तो हेलमेट लगा के जाते हैं, राख नहीं निकलती है। डॉक्टर बोलते हैं देखिए इसको ढके रहते हैं हम लोग हमेशा। क्या करें इसको, तब भी तो घर में चला जाता है। तब भी घर में चला जाता है। ना देख रहे हैं सीढ़ी देखिए, अंगना हमेशा तोपा रहता है कि सबको हवा चाहिए तो हम लोग तोपे रहते हैं। कि राखी चली जाती है, सो नहीं पाएंगे घर में तो क्या करेंगे। और छत पे तो बिल्कुल नहीं सोना है, क्योंकि सोएंगे तो फिर आँख में भी दिक्कत है। रोड पर भी अपना रोड बिगाड़ देते हैं, पानी नहीं निकालने का इनका व्यवस्था नहीं है फैक्ट्री का। पानी बाहर से ले रहे हैं। सुखबीर एग्रो अंदर फैक्ट्री में 2000 कम से कम बोरिंग हुई होगी, लेकिन सब फेल है। 2-2 हजार फीट अंदर तक हुई है बोरिंग, लेकिन सब पानी उन्हीं सब बेकार हो गया। बाहर से पानी ले रहा है और हम लोग का जल स्तर है तो नहर नहीं होती तो हम लोग को पानी नहीं मिलता पीने के लिए। अच्छा ये बताइए चाची, ये फैक्ट्री है ना, साफ देख रही हैं जी। ये पीछे गिरिएगा नहीं, आगे आ जाइए। उधर रिफाइन की फैक्ट्री है और उधर क्या क्या दिख रहा है उधर? वो तो बंद हो गया। गोदाम था वो तो बंद हो गया। सरकारी गोदाम है वो? हाँ सरकारी गोदाम था वो तो बंद हो गया सर। मुख्तार अंसारी का था। तो मुख्तार अंसारी का था ना वो? बंद करवा दिए लोग। हाँ तो देखिए अब ये मतलब साफ समझिए कि इधर। अच्छा उससे कोई आप लोग को नुकसान था क्या? नहीं सर उससे नुकसान नहीं। उससे कोई नुकसान था? नहीं नुकसान नहीं। ऐसा तो नहीं ना कि उस गोदाम से जैसे ये प्रदूषण आ रहा है उससे नहीं, उससे प्रदूषण नहीं भैया निकलता। चावल के रखा था बस उसमें। अच्छा उससे कोई दिक्कत नहीं थी हम लोग। और बिल्कुल पास में खेती उती करने में कोई दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन उसको जो है बुलडोजर चला के तोड़ दिया गया। हाँ तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला के उसको तोड़ दिया गया। सरकार ने उसको बंद करवा दिया बोला। और इससे लगभग 15-20 गांव प्रभावित हो रहा है। अधिकारी सुनता नहीं इसको बंद करवाते हैं लोग ना। इनको बोलते हैं कि सुधारिए, पैसा लेकर प्रदूषण वाले आते हैं जांच करके। हमारा भाई एक दिया था इसमें एप्लीकेशन, तो उसको बनारस बुला रहे थे, बोले भाई आप आ जाइए मिल लीजिए हमसे, क्या है आपसे दिक्कत है, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो बनारस का अधिकारी एक ऐसे प्रदूषण वाला बोला कि चलने दीजिए फैक्ट्री, हमारे पास आकर मिल लीजिए आप ही को दिक्कत है तो हम लोग आपको सही कर देंगे। ऐसे ऐसे हाल है, पैसा देकर ऐसे बुला रहे थे। बहुत लड़ाई लड़े हैं लोग, लेकिन कोई गांव पुर साथ नहीं देता। गरीब आदमी है सब। अच्छा अगर इस क्षेत्र में जितने लोग हैं जिनको जिनको दिक्कत हो रही है, उनको अगर पैसा भी दे के सब हर परिवार को अगर पेंशन के रूप में पैसा भी दे चलाने के लिए, तो कुछ नहीं सर, पैसा नहीं देता है सर। इसमें लिखा था इतनी नजदीक गांव की फैक्ट्री कहाँ होती है सर। बिजली देने के लिए बोला था और पैसा कहाँ देते हैं। एक हमारा मजदूर था उसमें काम कर रहा था हमारा भाई, और उसका हाथ कट गया, पतलो बालने में बलवा रहा था, और उसको 12 घंटा ड्यूटी करवाता है। बैठकर पैसा कहाँ से देगा ये बताइए। और ऐसे ऐसे महारथी हैं लोग जो करवाते हैं यहाँ पे। ये है समस्या। जबकि देखिए फैक्ट्री से अब कितनी नुकसान हो रहा है इस क्षेत्र में। अब ये सामने साफ देख रहे हैं जो खाने वाला अनाज है उसमें कितना उसकी राख जा रही है। चलने फिरने में इधर आंख में पड़ने का हमेशा डर है। छोटे छोटे बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं उनको भी डर है। और उधर सामने जो है पीछे बिल्कुल मुख्तार अंसारी का जो गोदाम है वो है, जो जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं था, लेकिन उस पे बुलडोजर चला दिया गया, उसको गिरा दिया गया। और इससे कितनी जनता इधर प्रभावित हो रही है प्रदूषण से। लेकिन इस पे बुलडोजर चलाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो राख उड़ रही है उसका निवारण कर देना चाहिए। लेकिन इस पे कोई बिल्कुल प्रशासन का ध्यान नहीं है। और डीएम साहब शायद धरना में बैठी थी, वो भी आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। नहीं सर, डीएम साहब गए थे हम लोग इनको आगाह करने के लिए,
जानकारी देने के लिए बोले एसडीएम साहब को, डीएम साहब को नहीं, एसडीएम साहब को। लेकिन वो बोले जो आदमी भाई हमारा गया था वो बोले कि दे दिए ठीक है, लेकिन धरना बंद कर दीजिए। यह है पूरी घटना की सच्चाई। ये ऐसे प्रदूषण से क्या आप लोग कहेंगे कि इससे क्या जनजीवन कितना प्रभावित होगा, कैसे इन लोगों का भरण पोषण होगा, किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और कैसे अपने परिवार की जीविका चलाएंगे, कैसे लोग अपने घर पे रहेंगे। अब कितनी समस्या आप लोग समझ सकते हैं, और कब तक इस तरह से अपने घर को ढक के रखेंगे, और ढकने के बाद भी जो है इसका निवारण नहीं हो पा रहा है। अगर जब तक वो चलेगा, धुआं निकलेगा, राख उड़ेगी, तब तक जो है सब लोग परेशान रहेंगे, और हर रोज जो है किसी का ना किसी का आंख में इसका कण जाएगा और उसकी आंख फूटेगी। तो दोस्तों कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इसके लिए क्या किया जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।